Okay, good morning everyone. How are you all? Good morning. Good morning. Good morning. Okay, good morning. Good morning. Yeah, good morning everyone. Good morning. I hope you all are doing good. आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और कोविड से बच रहे होंगे। बराबर आप लोग हैंड वॉश वगैरह करते होंगे। अभी आज की क्लास वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो अब पढ़ाई का समय हो गया, पढ़ते हैं। अब आज आपकी मैथ की क्लास मैं लेने वाला हूँ, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में तेज सर आज लीव पे है, छुट्टी पे है, तो टुडे आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स क्लास। तो अच्छे बच्चों की तरह आप लोग जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा। ऐसा ना हो जब पढ़ाते समय आप कहीं इधर उधर बाहर की तरफ देखें। यू ऑल हैव टू लुक इनटू योर बोर्ड। आपको अपने मोबाइल में देखना है, क्योंकि जो मैं बताऊंगा या जो कुछ बोर्ड पे लिखूंगा वो सब आपको मोबाइल में दिखेगा। समझ में आया? बीच बीच में किसी को इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक बात और ध्यान से सुनिए, बीच बीच में किसी को इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जितना मैं पूछूंगा वही बातें बतानी है, जो मैं पूछूंगा वही बातें बतानी है। अगर आपको कुछ पूछना है तो सबसे पहले आप हैंड रेज करेंगे, उसके बाद मैं आपका नाम लूंगा, फिर आप पूछेंगे। हैंड रेज करने के बजाय मान लीजिए अगर कई बार मेरी नजर आपकी नहीं पड़ती है तो भी आप अपने बुक से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, जो पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड चीजें पूछेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। सर मेरे नहीं है। क्या हुआ? सर मेरे पास बुक नहीं है। बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अभी बुक्स आपको दिखाऊंगा, आप इससे पढ़ाई करिए, बाद में घर वाले बुक ले लेंगे, ठीक है? जिनके पास बुक्स नहीं है वो परेशान होने की बात नहीं है। जिनके पास बुक्स नहीं है परेशान नहीं होना है, अपने पेरेंट्स से। प्रियांशु आपके यहाँ से बेटा छोटे बच्चे की आवाज आ रही है। बाकी बच्चे जिनके यहाँ पे अगल बगल में बच्चे हों या लोग हों वो अपना माइक बंद कर लें, जब मैं नाम लूंगा तब आपको माइक ऑन करना है बेटा, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं हो पाएगी ऐसे में। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कल जो सर ने पढ़ाया था क्या आप लोगों ने होमवर्क किया है, आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। सर ने कल यही पढ़ाया था ना? यस सर। वर्टिकल सबट्रैक्शन। आपको पता है यहाँ पे एक नया वर्ड है, इसके बारे में सर ने आपको बताया होगा, ये वर्टिकल। वर्टिकल, तो वर्टिकल मीन्स क्या होता है आपको पता है? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, हाँ, स्टैंडिंग तरीके से जो खड़ा हो उसको वर्टिकल। लेट्स से कि एक ये लाइन में ऐसे बना दे रहा हूं तो ये वर्टिकल है। और अगर कोई ऐसे लाइन बना है तो ये वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल भी होता है। और लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हमें ये क्या पढ़ाया गया? ये स्लीपिंग लाइन बताया गया था ना? यस सर। स्लीपिंग आप लोग बोलते, अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड शायद ना मेमोराइज करो, तो स्लीपिंग आप बोलेंगे तो भी सही है, अगर हॉरिजॉन्टल बोलेंगे इसको तो भी सही है, और इसको अगर आप स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं तो भी सही है, और अगर आप वर्टिकल बोलते हैं तो भी सही है। फिलहाल अब आप लोग बड़े हो रहे हैं, क्लास फर्स्ट में पहुंच चुके हैं, तो वर्टिकल बोलना शुरू करिए। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क दिया गया था, आप सभी ने इसको किया है, कंप्लीट किया है? यस सर। यस सर। बहुत इजी था ना? अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज? कितने बच्चों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, भले बुक में या नोटबुक में, चाहे जिसमें, जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में किए होंगे। कितने बच्चों ने इसको कंप्लीट किया है? हैंड रेज करके बताइए। कीर्ति पांडे आपने नहीं किया क्या? आदित्य पासवान ने भी तो किया है बेटा, आपने इसको कंप्लीट किया था इस वाले एक्सरसाइज को। जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है उनको अपने छोटे ग्रुप में भेजना चाहिए, संस्कृति आपको भी। चलो ठीक है, डाउन योर हैंड्स एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट वन आफ्टर दिस। अच्छा बेटा, इसमें किसी को कुछ पूछना है? किस सभी को समझ में? यस सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, इसके बाद वाला एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है।
वैभव को सौदन अपना माइक बंद कर लीजिए। आपने जिसकी बात में आवाज आए वो अपना क्या पूछ रहे हो बेटा? एक्सरसाइज 1J। पेज नंबर 50। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, ये वाली एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे। इसको हमें सिर्फ कंप्लीट भर नहीं करना है, ध्यान देने की बात है, हमें इसको पढ़ करके समझना होगा। अब इसको पढ़ करके जो समझ ले जाएगा उसी, देखो जोड़ना हो या घटाना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, ये तो आप लोग को आता ही है, पहले वाली एक्सरसाइज में आप लोगों ने किया है। अब यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट सिखाने की बातें नहीं है, अब ये चेक किया जाएगा क्या आपको ये पढ़ना आता है, और अगर पढ़ना आता है तो क्या इसका मतलब आप लोग समझते हैं। तो जरा चेक करते हैं कितने लोग इसको पढ़ पाते हैं और कितने बच्चे इसको समझ पाएंगे, ये भी मैं चेक करूंगा। अच्छा, कितने बच्चे इसको पढ़ सकते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन? रेज योर हैंड। अभी पढ़ना नहीं है, हैंड रेज करके बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन रीड। कितने बच्चे इसको रीड कर सकते हैं, कितने लोग इसको रीड कर ले जाएंगे, वो हैंड रेज करके बताएं। बहुत अच्छे, पढ़ ले जाएगी बेटा। अभी वेट करिए, अभी मैं पूछ रहा हूँ, जो भी किसी को कुछ पूछना है अभी मैं नाम लेकर के पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। कीर्ति बेटा आप नहीं पढ़ पाओगी क्या? आदित्य पासवान, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको समझो, क्या इसको पढ़ पाओगे? यहाँ से आवाज आ रही है। शिवांश में बेटा प्लीज, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए, लेकिन बीच में आवाज मत करें, अगल बगल से बिल्कुल भी नॉइस नहीं आना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन रीड दिस नंबर। नाउ डाउन योर हैंड्स। बेटा बीच में कोई कुछ पूछ रहा था, किसी को कुछ पूछना था, अभी बीच में कोई बोल रहा था, कुछ पूछना चाह रहा था, किसको पूछना है पूछ लीजिए। चलिए, कोई भी नहीं, वैसे अनवांटेड नॉइस थी इसका मतलब। चलिए, सबसे पहले अनुज कुमार, आप जरा इसको पढ़िए बेटा। नाउ यू हैव टू रीड दिस नंबर, रीड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज देयर, क्या लिखा है? वेरी गुड, आगे 9 पूरा पढ़ते रहिए। and 7 आगे playground। वेरी गुड, उसके बाद नो, रॉन्ग है, HOW। क्या हो गया संतुष्ट, आप बताइए। शाश्वत बेटा मैं आऊंगा, परेशान मत होइए, वेट करिए। संतुष्ट माइक ऑन करके बताइए क्या लिखा है HOW। There are 9 dogs and 7 cats. The playground, how many animals there in all? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। शाश्वत आप जरा पढ़िए। बेटा आप बैठे नहीं, आपका फोन मूवमेंट हो रहा है। मैं शाश्वत एक काम करना है बेटा, बहुत अच्छा पढ़। शाश्वत मेरी बात सुनिए बेटा, टेबल पे ये मोबाइल रख करके पढ़ाई कीजिए। आकांक्षा वो आपकी सिस्टर होगी बेटा, शान्विका पास में आप हो, शान्विका सामने आइए। बेटा फोन रख करके एक जगह इसकी आदत दिखाइए, क्योंकि डेली का पढ़ाई वाला सिस्टम है, आप भी पढ़ती हो, ये भी पढ़ती हो, एक सिस्टम बना लीजिए, एक जगह बना लीजिए, प्रॉपरली पढ़ा करें। चलो कोई बात नहीं, चलो एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको, एक बार ध्यान से सभी को सुनना है। फिलहाल शाश्वत भी सही पढ़े हैं, इसके पहले संतुष्ट ने भी सही पढ़ा है, उसके पहले अनुज ने पढ़ा है। अनुज ने HOW सिर्फ इसको गलत पढ़ा है, बाकी यहां तक सही पढ़ा था। HOW मीन्स क्या होता है बेटा?
HOW को हाउ होता है, वो नहीं होता है। HOW हाउ। और आपको पता है HOW अगर सिर्फ अकेले लिखा है तो इसका इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है? कैसे। कैसे। लेकिन अगर हाउ के साथ अगर हाउ मेनी लिखा है तो हाउ के साथ हाउ मेनी, हाउ के साथ अगर मेनी भी लिखा है तो क्या होगा? ये हाउ मेनी हो गया। और हाउ मेनी क्या होगा? कितने सारे। हाउ मेनी मीन्स क्या होगा? कितने सारे। अगर सिर्फ हाउ लिखा है तो क्या होगा इसका मतलब? क्या होगा? थोड़ा। हाउ मीन्स थोड़ा। अभी अभी मैंने बताया है। थोड़ा। फिर गलत। सब शांत होइए, सब शांत होइए। बेटा पहले बच्चे ने गलत बताया, वही सुन सुन के आप लोग भी गलत बता रहे हो। पहले अपने टीचर को तो सुनिए कि जो बच्चे ने बताया क्या वो सही है या गलत है। हाउ मीन्स थोड़ा नहीं होता है, गलत है। हाउ जब अकेले रहे होता है कैसे। क्या होता है? हाउ मीन्स कितने, कैसे। हाउ मीन्स कैसे। हाउ मीन्स पूछते ना हाउ मीन्स कैसे। फिर आप लोग बोलते रहोगे, सुनोगे नहीं तो नहीं पढ़ना आएगा। बोलते ना हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। हाउ इज योर मदर, आपकी माताजी कैसी हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ मीन्स होता है कैसे, लेकिन हाउ के साथ अगर हाउ मेनी भी लिखा है तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी कितने सारे। कितने सारे। चलिए ठीक है, अब फिर शांत होइए। यहाँ पे जो लिखा है ये क्या लिखा है? हाउ मेनी। हाउ मेनी साथ में आया है तो हाउ मेनी मतलब कितने सारे। अब हाउ मेनी अगर यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी, अब आपको और भी कुछ चीजें समझाना। हाउ मेनी मीन्स कितने सारे, लेकिन हाउ मेनी बुक अगर यहाँ पे लिखा है तो हाउ मेनी बुक मीन्स क्या होगा? कितने सारे बुक। बहुत अच्छे। लेकिन हाउ मेनी पेंसिल लिखा है तो कितने हाउ मेनी पेंसिल्स। हाउ मेनी पेंसिल्स मीन्स क्या हुआ? कितने सारे पेंसिल। कितने सारे पेंसिल। ठीक है, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समझिए। अब नहीं बोलना है किसी को। ये कौन सा बच्चा है? बेटा कीर्ति पांडे, मैं आपको बाहर कर, आप यहाँ से आवाज आ रही है। आपके खटर पटर वाली आवाज मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप आंसर दे सकती हो, जो वो बता सकती हो, मुझे उससे नहीं परेशानी है। लेकिन अगर ये खटर पटर की आवाज होगी तो उससे बिल्कुल दिक्कत है, उससे रिकॉर्डिंग भी खराब होता है। बाद में कोई बच्चा सुनता, रिकॉर्डिंग देखता है तो उसको भी नहीं समझ में आता। आपको बेटा जब बोलना हो माइक ऑन करिए, फिर माइक बंद कर लिया करिए। माइक ऑन ऑफ करना तो आपको तो पहले सिखाया गया था ना। चलिए अब ध्यान से। देयर आर 9 डॉग्स, क्या लिखा है यहाँ पे जरा पढ़ते हैं। देयर आर 9, मैं आपको बोलूं देयर आर 9 डॉग्स, वहां पे 9 डॉग्स हैं एंड 9 डॉग्स 7 कैट्स। एंड मिस क्या होता है? एंड मिस तो पता ही होगा ना, AND एंड। एंड मिस क्या होता है बताइए? खत्म। AND एंड। एंड मिस क्या होता है? नहीं पता? और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देयर आर 9 डॉग्स एंड 7 कैट्स, वहां पे 9 डॉग्स हैं और 7 कैट्स हैं। डॉग और कैट तो समझते हैं ना? Yes, sir. देयर आर 9 डॉग्स एंड 7 कैट्स। कहाँ पे हैं? इन द प्लेग्राउंड। वो जो डॉग हैं कहाँ पे हैं? प्लेग्राउंड में हैं।
यानी किसी प्लेग्राउंड में 9 डॉग्स हैं और 7 कैट्स हैं। प्लेग्राउंड में क्या क्या है? 9 डॉग्स और 7 कैट्स हैं। इतना समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे हाउ मेनी एनिमल्स, हाउ मेनी एनिमल्स मीन्स क्या हुआ? हाउ मेनी एनिमल्स, कितने सारे एनिमल। वेरी गुड। हाउ मेनी एनिमल्स, हाउ मेनी एनिमल्स, बेटा जब मैं बोलना शुरू करूं तो आपको सुनना चाहिए। जब आपको आपका टीचर बताने लगे तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। प्रियांशु तुम्हारे बगल में कौन बातें कर रहा है? मैं आपको बाहर कर रहा हूँ क्लास से अभी। क्लास में या तो आप अपने अगल बगल शांत कराइए या तो फिर आप क्लास लेना बंद करिए। आपकी वजह से बाकी बच्चे, आपके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे मेरी बात। मैम प्रियांशु को बोलिए क्लास करना है प्रॉपर्ली, आप वहां पे क्लास लेंगे। 15 बच्चों को अभी क्लास खराब हो, इट इज नॉट ए गुड थिंग। जो चीजें अपने हाथ में ना हो तब अपना माइक तो बंद कर लिया करो। माइक बंद करना सीखो बेटा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है रो रहा है, उसको थोड़ा हम लोग मना कर पाएंगे, तो ऐसे में माइक बंद कर लिया करो। समझ में आया प्रियांशु? चलिए कोई बात नहीं, होता है, सबके यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है। There are 9 dogs and 7 cats in the playground. एक प्लेग्राउंड में 9 डॉग्स हैं और 7 कैट्स हैं। How many animals, कितने सारे एनिमल्स? Are there in all? Are there in all? कितने सारे एनिमल्स? Are there in all? सब मिलाकर Are there in all? All मतलब सब। तो कितने सारे एनिमल्स आर देयर इन ऑल, सब मिला के टोटल कितने एनिमल्स हैं? अच्छा ये बताइए, क्या डॉग कुछ टाइप ऑफ एनिमल इज दिस? ये एनिमल है या बर्ड है? क्या है? डॉग एनिमल है या नहीं? सभी लोग माइक ऑन करके बताइए। एनिमल है। और कैट? क्या कैट भी एनिमल है? नो सर, नो सर, नो सर। कोई बच्चा बता रहा है नो सर, उसी का सुन के कई सारे बच्चे बोल रहे हैं नो सर। कौन कौन कह रहा है कि नो सर? कौन कौन बोल रहा है कि कैट एनिमल नहीं है? जरा मुझे बताइए। बड़े अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल उनको आता है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ऐसे कौन से बच्चे हैं। हाँ नैतिक कह रहे हैं कि कैट एनिमल नहीं है। क्या है बेटा जरा बताइए फिर। कैट अगर एनिमल नहीं है तो क्या है? क्या है? सभी लोग ध्यान से सुनिए, कैट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ एनिमल। कैट भी आपका एनिमल ही है। नैतिक ध्यान से सुनिए, कैट भी आपका एनिमल है, डॉग भी एनिमल है। जब एनिमल्स का नाम हम पूछते हैं ना तो डोमेस्टिक एनिमल हो गया, पेट एनिमल हो गया, वाइल्ड एनिमल हो गया, है तो सब एनिमल ना। पेट एनिमल, पेट एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिन्हें हम पालते हैं। वाइल्ड एनिमल ऐसे एनिमल जो जंगल में पाए जाते हैं, है कि नहीं? तो आपका डॉग्स भी आपका एनिमल है और कैट भी एनिमल है। तो टोटल कितने एनिमल हुए इन ऑल? टोटल हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल? सब मिलकर टोटल कितने एनिमल हुए? जरा मुझे बताइए, क्या करेंगे इसमें? सर 115। सर 15। आपको करना क्या है? देयर आर 9 डॉग्स, तो 9 डॉग्स को 9 यहाँ पे जितने डॉग्स हैं 9 डॉग्स भी लिख दीजिए यहाँ पे 16। और फिर 7 कैट्स, कैट्स भी आपका एनिमल है ना, तो 7 9 7 यहाँ पे लिखिए कैट्स। और जब आपको पता है एनिमल ये भी है और एनिमल ये भी है तो आप इसको प्लस कर लीजिए, यानी दोनों को जोड़ लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने एनिमल हैं। इसको जब आप 16
लेकिन आपको यहाँ पे नहीं लिखना है ये सारी चीजें। कहाँ पे लिखना है ये सारी चीजें आपको? यहाँ पे देखो स्पेस बना होगा आपके बुक में, यहाँ पे 16 आप लिखेंगे यहाँ पे 9 Yes, डॉग्स। sir. तो कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, सभी लोग शांत होकर के समझे आप। 9 डॉग्स 7 कैट्स, इसको जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 16, और 16 क्या है? एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एनिमल्स। This way you all have to solve these questions. कर पाएंगे? ऐसे कर लेना। सर खाली एनिमल 9 डॉग्स 7 कैट्स अगर आप लिखे नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख लें तो ज्यादा बेटर है। ओके, कर ले जाएंगे ये सारे ना? शांत हो जाइए। यस सर, यस सर, बहुत लंबा नहीं करना है। नाउ मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में क्या होगा? इसको यहाँ से पहले पढ़ना है, जो बच्चे पढ़े थे वे नहीं, कोई दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। चलिए सभी लोग अपने मन में पढ़े। उसके बाद संस्कृति, बेटा आप जरा पढ़िए संस्कृति, जरा सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। माइक ऑन करके पढ़िए बेटा। इसको जल्दी से आगे। संस्कृति का थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आज दिक्कत हो रहा है। आदित्य पासवान, आदित्य पासवान बेटा आप पढ़ पाओगे? आप एक बार पढ़िए आदित्य पासवान। इसको बेटा ये क्या लिखा है? THERE। अभी इसको यहाँ पे पढ़ा गया है THERE, ये देयर लिखा है, लेकिन ये क्या लिखा है? जरा इसको बताइए, ये क्या लिखा है? ये देयर। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ARE सर आज देयर आर। चलिए मैंने सभी का माइक बंद किया है। अभी एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप सभी लोग सुन लीजिए, उसके बाद जैसे आपको पढ़ ले जाए, आप लोग को आसानी है। देयर आर 3, ये ग्लासेस लिखा है, ग्लास नहीं है। देखो GLASS ग्लास होता है, GLASSES भी जुड़ा है तो ग्लासेस। देयर आर 3 ग्लासेस। FULL फुल, OF ऑफ, WATER वाटर, THERE ये फिर से वही चीजें आ गया ना, अब इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिलहाल बता दे रहा हूं। देयर, THERE देयर। R for EMPTY एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। GLASSES ग्लासेस। हाउ मेनी कितने सारे, ग्लासेस कितने सारे, ग्लासेस कितने सारे, ग्लास आर देयर इन ऑल। अब मैं आपको पहले समझा दूंगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए अगर करूंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। रीडिंग वाला भी आपका एक बेल लगाना पड़ेगा, जिसमें सारे बच्चों को प्रॉपर्ली रीडिंग करना सिखाया जाए। मैं जल्दी इसका व्यवस्था करा दूंगा। देयर आर 3 ग्लासेस। अच्छा, ग्लास आप लोग को समझते हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, दैट इज अ ग्लास, उसी ग्लास की बात किया जा रहा है। देयर आर 3 ग्लासेस, 3 ऐसी ग्लासेस हैं जो कि फुल ऑफ वाटर, जिसमें क्या भरा है? फुल है, वाटर से फुल है, यानी उसमें पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। समझ में आया इतना? यस सर। उसके बाद देयर आर 4 एम्प्टी ग्लासेस। आप जब पानी पीते हैं तो पानी जब पी जाते हैं तो जो ग्लास है वो खाली हो जाता है ना,
तो खाली होने की इंग्लिश होती है एम्प्टी। यानी आपका जो वाटर है वो नहीं जब रहता तो ग्लास आपका एम्प्टी हो जाता है। आप अपने घरों में से ग्लास उठाएंगे तो ग्लास में या तो वाटर भरा रहेगा या तो एम्प्टी होगा, दो में से एक ही चीजें तो होगी। तो एम्प्टी मीन्स ध्यान रहेगा, एम्प्टी मीन्स खाली। जब कुछ खाली रहे आपका बैग, अगर आपको ये बोलना हो मेरा बैग एम्प्टी है, यानी मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, खाली है। मेरा पॉकेट एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। देखो ग्लास भी कई सारे इसमें एम्प्टी ग्लासेस है, तो एम्प्टी मीन्स ध्यान रहेगा सभी को। ओके अच्छा, देयर आर 3 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर। यहाँ पे देखो देयर आर 3 ग्लासेस फुल ऑफ वाटर, बट देयर आर 4 ग्लासेस दैट इज एम्प्टी, जो कि एम्प्टी है। हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर इन ऑल, सब मिलाकर के कितने ग्लासेस हैं। अगर कोई ऐसा पूछे कितने ग्लास हैं यहाँ पे, सुनिए पहले उसको सुन के बताओ। मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि बेटा आई एम गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चंस। मैं कुछ और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ इसके अलावा, देखता हूँ और जो ध्यान से सुनेंगे वही बता पाएंगे। हाउ मेनी ग्लासेस आर देयर दैट इज फुल ऑफ वाटर, कितने सारे ऐसे ग्लास हैं जो फुल ऑफ वाटर हैं। वेरी गुड, देयर आर 3 ग्लासेस दैट इज फुल ऑफ वाटर। अब नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ। ये बुक से नहीं, मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे तभी बता पाओगे। हाउ मेनी एम्प्टी ग्लासेस इज देयर, हाउ मेनी एम्प्टी ग्लासेस आर देयर, हाउ मेनी एम्प्टी ग्लासेस आर देयर, 4। वेरी गुड, 4 एम्प्टी ग्लासेस, खाली ग्लास 4 हैं, 1 2 3 4। अच्छा टोटल हाउ मेनी ग्लास इज देयर, हाउ मेनी ग्लास आर देयर इन ऑल, 7। कैसे बता लिख ले जाओगे ना, कैसे करना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे 3 ग्लासेस क्या है, फुल ऑफ वाटर। आप इसको लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, +4 ये क्या है, एम्प्टी ग्लासेस हैं। तो प्लस करेंगे टोटल कितना आ जाएगा, टोटल ग्लास, टोटल नंबर ऑफ। इसको ऐसे पढ़ करके सभी लोग को समझ में आ जाएगा क्या है। इसको पढ़ करके आप लोग समझ जाएंगे क्या पूछा गया है। Yes, sir. Okay. Now moving ahead on the next question. Question number C and D. बेटा 2 क्वेश्चंस इसमें है। एक बात एक और मैं देख रहा हूँ क्या कुछ और क्वेश्चंस है इसके बाद, उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूं। नहीं, देयर इज ओनली 2 क्वेश्चंस, तो जल्दी जल्दी मैं इसको समझाता हूँ, आपको यही होमवर्क भी करना होगा। राजा हैड 8 चॉकलेट्स। पहला सेंटेंस क्या है, राजा हैड 8 चॉकलेट्स। आपको यहाँ पे बहुत जा रहा हूँ बताने, जो नहीं ध्यान देगा उसको नहीं पता रहेगा। कई बार होता है ना, हम कहते हैं आई हैव 1 पेन, देखो 1 पेन मेरे पास है। आई हैव 10 फिंगर्स, हम लोग ऐसे बोलते हैं कई बार। क्या क्या लिखते हैं, मैं लिख देता हूं। आई हैव 1 book, I have तो 2 सेंटेंस बेटा मैंने लिखा है। आपको ध्यान क्या देना है, ये हैव वर्ड, इस हैव और ये हैव मतलब क्या है ना, मेरे पास है। I have 1 book, I have 2 eyes, I have 1 nose। ये लिखा रहे, मान लीजिए यहाँ पे हैव के बजाय अगर मैं हैव लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या कौन बातें कर रहा है।
अगर यहाँ पे लिख उठा राजा हैव 8 चॉकलेट, तो इसका मतलब क्या होगा? राजा के पास 8 चॉकलेट है। समझ में आया? यहाँ पे आई हैव 8 चॉकलेट्स, मेरे पास, आई मींस मैं, यानी मेरे पास 8 चॉकलेट है। तो ये हैव का मतलब समझ में आया? हैव का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करना है? यस सर, यस सर। यहाँ पे हैव तो लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा है हैड। अगर यहीं पे मैं भी हैड लिख दे रहा हूं, इसके यहाँ पे हैव और इसको काट के भी हैड लिख दे रहा हूं, तो बेटा आई हैव 1 बुक मतलब मेरे पास एक बुक है, लेकिन हैव की जगह पे काट के अगर हैड लिख दूं, आई हैड 1 बुक, तो मेरे पास एक बुक था। क्या होगा? मेरे पास एक बुक था। आई हैड 2 आईज, मेरे पास 2 आंखें थी। समझ में आया? राजा हैड 8 चॉकलेट, राजा के पास 8 चॉकलेट थे। समझ में आया? अगर इस तरीके से लिख के आ जाए तो इसका मतलब समझ ले जाएंगे अब। राजा हैड 8 चॉकलेट, राजा हैड 8 चॉकलेट का मतलब क्या हुआ? राजा के पास 8 चॉकलेट थी। He gave to his friend, ये gave मीन्स क्या होता है बेटा? gave, अच्छा GIVE क्या मीन्स क्या होता है? GIVE, GIVE गिव मीन्स क्या होता है? गिव मीन्स क्या होता है? गिव मीन्स होता है देना। कहते हैं ना I'll give to you, मैं आपको दे दूंगा। गिव मीन्स होता है देना, और गिव मतलब दे दिया है। क्या हुआ? राजा हैड 8 चॉकलेट, राजा के पास 8 चॉकलेट थे। He gave 2 to his friend, उस ही यानी राजा ने, गेव यानी राजा ने दे दिया 2 चॉकलेट टू हिज फ्रेंड। किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को। हाउ मेनी चॉकलेट्स, कितने सारे चॉकलेट्स आर लेफ्ट नाउ, लेफ्ट मतलब बचा हुआ। अब क्वेश्चन जो पढ़ के नहीं समझ पाएगा, जो नहीं पढ़ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा, वो क्या करेगा? कभी सब्ट्रैक्ट कर देगा, कभी ऐड कर देगा। लेकिन जरा आप लोग मुझे बताइए इसमें क्या होगा, कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा बेटा? बहुत बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो 10 बोलोगे, और 10 आपका रॉन्ग है। 10 आपका रॉन्ग है। 10 इज द रॉन्ग आंसर। अब ध्यान से समझिए, नहीं तो फिर ऐसे गलती करेंगे। ऐसे एग्जामिनेशन में जब आएगा तो आप 10 का भी लिख देंगे, कभी कुछ और लिखेंगे। पूछा गया है, चलिए ठीक है, जो भी बता रहे हैं सभी लोग, किसी का भी आंसर सही गलत नहीं होगा। पहले आप लोग एक बार फिर से समझिए, फिर उसके बाद बताना, तब मैं किसी को बोलना चाहिए। चलिए मैं सही से समझाता हूँ फिर से। कौन बातें कर रहा है? नहीं समझ में आ रहा है उसको? माइक बंद करिए। जानवी, सर 6 बचेगा। हाँ संतुष्ट, आप सही कह रहे हो बेटा, लेकिन सभी लोग शांत रहिए। सभी लोग शांत रहिए, मैं फिर से एक बार समझा दूं। राजा हैड 8 चॉकलेट, राजा के पास 8 चॉकलेट था। हैड मतलब मैंने बोला था ना कि था, है नहीं। राजा के पास 8 चॉकलेट था। ही गेव टू हिज फ्रेंड्स, उसने 2 चॉकलेट अपने फ्रेंड को दे दिया। हाउ मेनी चॉकलेट्स, कितने सारे चॉकलेट्स आर लेफ्ट नाउ, अब बचे हैं। राजा के पास कितने चॉकलेट थे? 8। उसने कितने चॉकलेट दे दिया अपने फ्रेंड्स को? 2। अब कितने चॉकलेट बचे हैं यहाँ पे, जरा बताइए। 8 चॉकलेट्स थे,
एक चॉकलेट था तो 2 अगर दे देगा, 2 अपने फ्रेंड को दे देगा, यानी 2 कम हो जाएगा ना। तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका बचा रहेगा। सर 5। अच्छा 5 भी बताने वाले लोग हैं यहाँ पे। जरा मुझे बताइए 5 कौन बता रहा है? हाँ 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 आपका सही है, बाकी सारे आंसर 6 सही है। सभी लोग शांत रहिए। अब आगे पढ़ते हैं। लास्ट आपका 1 मिनट और है, 1 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, समझ लीजिए, नहीं तो आएगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन। जो नहीं ध्यान से समझेगा वो क्या करेगा, हमेशा ऐड करता रहेगा, लेकिन जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए इसको समझ लीजिए जल्दी, तब आप इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है आप अपने हिसाब से देखिएगा। There were 9 children sitting in the park। ये वर्ब भी आपका ऐसा है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। There were 9 children sitting in the park। किसी पार्क में There were 9 children, करीब 9 बच्चे ऐसे थे जो बैठे हुए थे। 2 children अवे मतलब होता है दूर, अवे मतलब होता है दूर। 2 चिल्ड्रन 2 बच्चे वेंट माने चले गए, वो मिस जाना, वेंट मिस चले गए। 2 चिल्ड्रन दूर चले गए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट नाउ, कितने सारे चिल्ड्रन अभी बचे हैं, लेफ्ट नाउ बचे हुए हैं। तो इसको आप लिखिएगा और ये सभी लोग ये पेज कंप्लीट करके सभी लोग अपना होमवर्क भेजें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, क्लास बेटा खत्म हो रही है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग को